हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जो बिहार में शिक्षक भर्ती के लेकर के नियमावली आई है, आज के इस वीडियो में हम लोग सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किनको लाभ होने वाला है और किसको क्या दिक्कत होने वाला है। तो ये सर से हम एक एक बात हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सर ये बताइए, तो इतने सालों के बाद शिक्षक में भर्ती आई हुई है और इसमें जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, मैं इस बात बता देना चाहता हूँ, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध लाजिमी है, विरोध होना भी चाहिए। और विरोध का कारण ये है कि नियोजित जो शिक्षक हुए हैं वे लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि हमको वेतन मान दीजिए, जो राज्य कर्मी शिक्षकों को मिलता है वो मुझे दिया जाए, जो फैसिलिटी उन लोग को दिया जाता है वो हमको भी दिया जाए। और ये मांग को लेकर के वे अड़े हुए थे। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से ही मांग है। और ये सरकार का जो नई नियमावली आई है, और इस नियमावली को जब मैंने पढ़ा तो उसमें 12 पेज का जो था तो पूरा हम पढ़ने के बाद देखे तो पता चला कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक आयोग बना है, और आयोग वही है बीपीएससी। और बीपीएससी के माध्यम से इन लोगों का भी एग्जाम लिया जाएगा, और एग्जाम लेने के बाद इन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। ये बात रहा। और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी लोग हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हम तो 4 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 6ठा चरण का बहाली आप करवा लिए, 7वां चरण का जब बारी आया तो हम तो इंतजार कर रहे थे कुछ नियमावली में हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन हमने तो 4 सालों से लड़ाई लड़ा, लाठियां खाई, डंडे खाए, हमने सड़कों पर धूल फेंका, लेकिन हमारे लिए मिला क्या? हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे लिए क्या है? हम तो इसमें फंस चुके हैं बुरी तरह से, और हमारे लिए क्या इसमें व्यवस्था किया गया है? तो सरकार का कहना है कि देखिए, आप बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम लेने वाला है, जिसको यूपी के तर्ज पर ये एग्जाम होने वाला है। जैसे यूपी में चलता है सुपर टेट, अब बिहार में भी क्या होगा? सुपर टेट एग्जाम होगा। और सबसे पहले आपको सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और तब जाकर के बिहार में आप शिक्षक बन पाएंगे। यही बीपीएससी लगा। और आप जानते भी हैं कि बीपीएससी का एक इसी साल से जो परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद से जो नया बीपीएससी ने आयोग बनाया और उस आयोग में निगेटिव मार्किंग लाया, तो उसका एक निगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था है। और निगेटिव मार्किंग के साथ इस परीक्षा को क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इस चुनौती को कैसे झेल पाएंगे लोग। और उसको इस नियमावली में भी लिखा है कि मैं 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखूंगा, माने 30%। अगर 30% आप नंबर लाते हैं इसमें, तो निश्चित तौर से आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मेरिट के योग्य नहीं होंगे, मेरिट नहीं बन पाएगा, वो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 30%। तो जो अभ्यर्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो नियोजित शिक्षक भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम तो पढ़ाई सर छोड़ चुके हैं। तो सर, ये जो नियोजित शिक्षक हैं, पढ़ाई मान लीजिए कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, शिक्षा से अगर जुड़े हैं तो इनका तो पढ़ाई जारी ही होगा। तो मान लीजिए सर, इनका जो नियोजित शिक्षक है अभी जो कार्यरत हैं, उनका अगर मान लीजिए 30 से कम आ जाता है तो उनको फिर क्या किया जाए? हाँ, ये बात आपने सही पूछा। देखिए, अगर ये नियोजित शिक्षक हैं, अगर ये परीक्षा के क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो इस पद पर हैं, जो नियोजित पहले से शिक्षक हैं, ये अपने पद को लेकर आएंगे। इसके पदों को उन्नति किया जाएगा अगर परीक्षा पास करते हैं तब, अन्यथा वो अपने पद पर बने रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, वो अपने पद पर रहेंगे, उसके पद में कोई बदलाव नहीं होगा, बशर्ते कि इसको राज्य कर्मी शिक्षक न कह करके नियोजित शिक्षक कहा जाएगा। और जो राज्य कर्मियों को जो सैलरी मिल रहा है, जो उसको फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी नियोजित शिक्षकों को नहीं दी जाएगी। जो बीपीएससी की क्वालिफाई करके परीक्षा को पास करेंगे, उन्हीं को ये व्यवस्था दिया जाएगा। अब रहा कि
सुपर टेट का एग्जाम होगा, तो सुपर टेट के जो एग्जाम होगा तो अभ्यर्थियों का कहा नाम है कि हमने तो पहले स्टेट, बी टेट, उसके बाद सी टेट क्वालिफाई कर लिए हैं, अब हमसे कम से कम सभी विषयों का परीक्षा ना लेकर के एक सामान्य परीक्षा लिया जाए और उस परीक्षा को कंडक्ट करा जाए, सामान्य परीक्षा ले, सभी विषयों का अलग अलग परीक्षा ना लिया जाए, ये अभ्यर्थियों का कहा नाम है। तो ये तो अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही बात है, सही कहा नाम है, क्योंकि वो 2019 ले लड़ रहे हैं और परीक्षा दे दे करके थक चुके हैं, ठीक ना। तो उसका सब अलग बात है। सब्जेक्ट वाइज परीक्षा न हो, एक सिंगल परीक्षा हो और उस परीक्षा को क्वालिफाई करके हम लोग शिक्षक बनेंगे। अब इसमें रहा बात कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोग विरोध वही लोग जो कर रहे हैं जो 2.5 लाख रुपया दे करके और सीटेट पास किए हैं, 2.5 लाख रुपया दे करके सीटेट पास किए हुए हैं। और जो सीटेट पास किए तो कैसे पास किए? कंप्यूटर को हैक कर लिया गया, उस कंप्यूटर को चलाया गया और ये अभ्यर्थी लोग 120 नंबर, 130 नंबर तक नंबर लाए हो। और जो 60 और 40 का रेशियो जो रखा गया था पहले, वो अब फेल हो चुका है। अब उस पर कोई बात नहीं बनेगी। अब अगर कोई लड़का मैट्रिक या इंटर में उसका नंबर कम भी है तो अगर बीपीएससी क्वालिफाई करता है परीक्षा तो वो राज्यकर्मी शिक्षक बनेगा। नहीं तो पहले होता क्या था कि अगर मैट्रिक में उसका 60% है, इंटर में सेकंड डिवीजन है, उसका नंबर जोड़ने के बाद एवरेज निकाला जाता, परसेंटेज बनाया जाता था, तो बहुत सारे लड़के इसमें छट जाते थे। लेकिन अब वो वाला बात नहीं रहेगा। जो इसमें परीक्षा दे करके आएंगे अब उन्हीं का बनेगा। और वो जो बीटेट क्या कहते हैं, जो सीटेट वाले थे विद्यार्थी, जो पैसा दे करके 2.5 लाख रुपया दे करके आए हुए हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत है और वही लोग ज्यादा विरोध करेंगे। और लोग कौन विरोध करेंगे? जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो घूस दे करके चोर दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग इसका विरोध करेंगे। ये जो नियम आया है हम तो इसका स्वागत करते हैं। और आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे ये कमेंट में बताइएगा। अब हम तो इस नियम को काफी स्वागत कर रहे हैं। ये नियम बहुत बढ़िया है ताकि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, कम से कम शिक्षा व्यवस्था सुधार हो। जो 90 के दशक में लालू यादव के समय में जो शिक्षक बने थे, ऐसा लोग कहते हैं कि जो पुरानका शिक्षक बने लोग, उ लोग से पढ़ ले तो तारा के पढ़ा दी है नीमन से। आज के शिक्षक से ओघर के शिक्षक बढ़िया पढ़ावे ले लो, आज देहात में चलता। तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि 90 के दशक वाले जो शिक्षक हैं और आज के जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हीं से बचने के लिए, और ये जो धांधली सीटेट वाले किए थे, उस धांधली से बचने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया और तुरंत इसमें बदलाव किया और वो लोग धराशायी होकर के गिर चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो क्या कहते हैं कि ये जो परीक्षा होगा, ये बहुत बढ़िया नियम आया है और परीक्षा होना चाहिए, इसका स्वागत है। और जो भी लोग हैं किसी से पूछेंगे, अच्छा आप भी बताइए, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो सर, अगर बिहार को शिक्षा लेवल अगर अच्छा करना है तो गुणवत्ता टीचर अगर रहेंगे तो बच्चे काफी हद तक प्रतियोगिता में आगे निकलेंगे। ये तो सर जरूरी है। अब देखिए, जो 2,80,000 सीटों पर शिक्षक भर्ती बहाली के लिए जो ये प्रक्रिया नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसे 3 लाख लिखा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि 2,80,000, 75,000 तक ले भर्ती आएगा। हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर इस चुनावी मुद्दा बना करके इस बहाली को अगर टाला गया परीक्षा के नाम पर, तो ये छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसको अगर चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है और हम परीक्षा लेंगे, सरकार कह रही है कि हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा के नाम पर इस
को और टाल करके 2024 और 2025 तक कहीं इसको खींच करके लेकर के जाया जाता है तो ये छात्रों के हित में नहीं होगा, और इसके लिए एक जबरदस्त आंदोलन बिहार में होगा, और आंदोलन होना भी चाहिए। उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल रहेंगे और आप लोग भी शामिल रहिएगा, क्योंकि इसका डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार के आप लोग जानबे कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक अड़ियल व्यक्ति हैं, जिस बात पे अड़ जाते हैं वो हटते नहीं हैं। तो वो इस जो नियम आया है इस नियम पर वो अड़े हुए हैं और टस ले मस होने वाले नहीं, इस नियम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो अभ्यर्थी लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी और जो नियोजित शिक्षक हैं, एक बार उसको बुला करके उससे बातचीत कर लेना चाहिए कि अगर कुछ सुझाव मिले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सुझाव दिया जा सकता है कि हाँ आपको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना, कुछ सुझाव दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इससे हटने नहीं डिगने वाले नहीं है, इस नियम से कोई बदलाव नहीं करेंगे। रही बात एक और कि जो ये परीक्षा है 10 से 15 दिन में एकदम परीक्षा की डेट आने वाली है, एकदम आ जाएगी, एकदम ये श्योर है कि कहीं कि सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है, इस पर बात चली है। और शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि हम 20 तारीख तो किसी से मिलने वाले नहीं है, कोई मीडिया वाले हमसे 20 तारीख तक बात ना करें, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इस पर कह रहे हैं कि हम नियमावली जो आई है हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमको डेट निकालना है कि परीक्षा कब होगी, और इसी पर वह लगे हुए हैं और बताएं कि हमसे कोई बात ना करे। तो मैं एक आप बात बता देना चाहता हूं कि 10 से 15 दिन के अंदर हो सकता है कि 10 दिन में इसका तुरंत परीक्षा का डेट आ जाए कि कब होगा। अगर ये परीक्षा टलता है तो निश्चित तौर पर एक बिहार में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और आप लोग भी इस आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब। तो दोस्त, आप लोग को सर से ये पता चला कि जो नई नियमावली आई है ये कहीं ना कहीं ये सही ही है।